चाहता है और हमें उस पुरानी गंदी उस जिंदगी से जो गुनाह आलूदा है उससे निकालकर एक पाकीज़ा नई जिंदगी, एक नए बर्तन, मजे हुए साफ बर्तन की मानंद बनाना चाहता है, ताकि अपने उस रूह की कुदरत और अपने कलाम की कुदरत और अपने रूह कुदस की बख्शिश को हमारे अंदर डाल सके। ये उसका काम है। इसलिए जरूरत है कि हर वो शख्स जो तौबा करता है, उसकी राह पर चलता है, उससे वो अपने लायक बनाना चाहता है। सो निजात का ये एक बहुत बड़ा खास बरकत का राज है जिसमें हम आज इस टॉपिक को सुन रहे हैं। हमें बैप्टाइज होना है, हमें उसमें गुस्ल लेना है, हमें उसमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को उसके लायक बनाना है। और ये काम हम नहीं कर सकते, ये कलाम कर रहा है। हमने सिर्फ कलाम की ताबेदारी करनी है और यीशु मसीह हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा जलाल जाहिर करना चाहता है। सो हम बाइबल की तरफ बढ़ेंगे और इस हवाले को और अच्छे तरीके से देखेंगे। यूहन्ना की इंजील में 6:44 में लिखा है, 6 बाब की 44 वर्स में बाइबल में लिखा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है खींच ना ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। ये एक बहुत बड़ा भेद और खास एक मुकाशवा है कि खुदा ऑलरेडी हमारे बारे में एक मंसूबा बनाकर बैठा है और खुदा के पास हम उसकी रूहानी लिस्ट में है और हम बेटे के हवाले से बात देख रहे हैं कि कोई उसके पास जा नहीं सकता जब तक बाप की तरफ से उसे इजाजत ना हो। तो जो लोग खुदावंद में चुने हुए हैं उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। आप ये ना समझें कि आपके फैसले करने से होगा, नहीं नहीं नहीं, ये खुदा आपकी जिंदगी में फैसला कराएगा। खुदा खुद अपने आप को अपनी तरफ खींचेगा। आप इस बात से बिल्कुल परेशान हो कि पादरी साहब या चर्च के पादरी साहब हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या हम बपतिस्मा लें? कोई लोग कहते हैं जी नहीं 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 जी, ये तो बपतिस्मा हमने बचपन में लिया। मुझे ये बताओ, आप बच्चे होते वो गुनाह कर रहे थे या आपको गुनाह की पहचान थी? नहीं, ये वो बपतिस्मा मखसूसियत है, वो खुदा की तरफ से ब्लेसिंग दी जाती है कि ये बच्चा मसीही है और हम इसे खुदावंद के नाम से मसीही होने की बरकत देते हैं। वो सिर्फ इतना ताल्लुक रखती है। लेकिन बपतिस्मा एक दूसरा मैसेज है, दूसरी एक खास खुदा की भेद की बात है। खुदा बपतिस्मे के जरिए हमें गुनाह आलूदा जिंदगी से निकालता है और एक पाकीज़ा जिंदगी में दाखिल करता है। ये उस हालत का प्रोसेस है, इसलिए इसे बड़े गौर से सीखने और इस पर अमल करने की जरूरत है। और यीशु मसीह ने अपनी ज़ाते इलाही में, अपनी फितरत में ये खुद अमल किया और अपने आप को पेश किया और वो एक नमूना बना। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या यीशु मसीह गुनहगार था इसलिए उसने बपतिस्मा लिया? थोड़ी देर के लिए ये दोनों हालतें हमारे सामने आती हैं। एक हालत तो ये आती है कि वो गुनहगार नहीं था, वो पाक था, और ये बात सच है, इसलिए उसने सिर्फ हमारे लिए नमूना बनकर इस साक्रामेंट को जो बपतिस्मे का है, पानी में जाकर बाहर आना, इसको लिया। दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह हमारे लिए निजात देने आया और निजात देने के लिए जरूरी था कि वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले। इसलिए बाइबल कहती है हमारे लिए गुनाह भी बना, वो हमारे लिए लानती भी बना। इसलिए उसने हर तरह से हमारे लिए एक नमूना बनकर हमें सबक दिया है। लेकिन बपतिस्मा लेते वक्त हम देखते हैं कि एक ही वक्त में दो बातें हुई। उसने यरदन में, जहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, उसने भी जब 30 साल का था अपने आप को पेश किया और ऐन खुदा के कलाम के मुताबिक उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। क्या मैं और आप यूहन्ना से या यीशु से बड़े? क्या हमारी सोच कलाम से बढ़तर है? क्या हम बहुत ज़्यादा खुदा से जानने वाले हैं? नहीं, हम उनसे आगे कहीं नहीं जा सकते। जितने भी माँ के पेट से पैदा हुए उनसे सबसे बड़ा यूहन्ना है और उससे बड़ा वो है जो इस कलाम पर अमल करता है। यूहन्ना ने खुदा के कलाम पर अमल किया और वही बात बताई जो खुदा चाहता है। और आज यीशु मसीह की मानंद हम बनने के लिए उसे एक नमूना समझें और उसने नमूने के तौर पर कलाम को हमारे लिए पूरा किया। हालांकि वो गुनाहगार नहीं था, उसने कलाम को पूरा किया और बाइबल में लिखा है उसने बपतिस्मा लिया। और उसके मुख्य अल्फाज क्या हैं? वहाँ पे कुछ डायलॉग होते हैं।
यूहन्ना की अंजील में भी, मत्ती की अंजील में भी, लूका की अंजील में भी, जहाँ जहाँ यीशु की तालीम है, ये भेद बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। सो बाइबल में यीशु मसीह ने जब मत्ती की अंजील 3 बाब की पहली 17 आयत को हम पढ़ें तो यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया है तो यूहन्ना उससे बातें करते हुए कहता, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि तुझे बपतिस्मा दूँ, मैं तो तेरी जूती के तस्मे खोलने बंद करने के लायक नहीं हूँ। तो यीशु ने क्या उसे कहा, ठीक है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा होने दे, क्योंकि जिस मकसद के लिए तुझे मुकर्रर किया है, हमें इसी तरह इस रास्तबाजी को पूरा करना लाजमी है। मैंने पिछले मैसेज में बताया था कि सच्चाई पर अमल करना रास्तबाजी है, तो यीशु मसीह ने भी इस सच्चाई पर अमल करके रास्तबाज होने का सबूत दिया और हमारे लिए एक नमूना बना। और उसके डायलॉग बड़े ज़बरदस्त हैं। उसने कहा हमें, क्या उसने कहा? हमें इसी तरह रास्तबाजी पूरी करना लाजमी है। हमें का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसने ये नहीं कहा मैं, हमें का मतलब हम सबको खुदा की कलाम की रास्तबाजी को पूरा करना ज़रूरी है, और इसने नमूना बनकर ऐसे होने दिया। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ। बाइबल कहती है कि वहाँ पे आसमान खुल गया, आसमान खुला और आसमान से आवाज़ आई यीशु के बारे में। लोगों को आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, क्योंकि उसने रास्तबाजी को पूरा किया। और आगे लिखा है, इसकी सुनो। ये अनाजील में ये बड़े वाज़ेह तौर पर ये बात लिखी है। अब इसमें कई बातें जो सीखने की हैं कि यीशु मसीह को एक ही वक्त में दो जब उसने बरकतें पाई, एक तो पानी का बपतिस्मा लिया, दूसरा उसने रूह कुदस का भी बपतिस्मा लिया। ये बायक्त वक्त दोनों हालतें उस पर आईं और वहाँ पे खड़े एक समा ऐसा बना कि उसके लिए आसमान खुला। जैसे वो पानी से बाहर आया, आसमान खुल गया और आसमान से खुदा बाप की आवाज़ भी आई, और उसके साथ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जिसने भेजा था उसको कहा था कि जिस पर तू रूह कुदस को कबूतर की मानद उतरे देखे, वो दुनिया के जहान के गुनाह उठा ले जाने वाला बन रहा है। और उस वक्त यूहन्ना ने पहचान लिया कि ये वो बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाएगा, और रूह कुदस उस पर उतरा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि कितनी खूबसूरत बात है, जब हम रास्तबाजी पूरी करते हैं तो हमारे लिए आसमान खुलता है। यीशु के लिए भी आसमान खुला। इसका मतलब यह है कि आसमान पहले बंद था। हमारे लिए यीशु के इस सैक्रामेंट को हम देखते हैं, जब उसने रास्तबाजी पूरी की तो आसमान खुल गया। हमें भी अपनी जिंदगी में जैसे जैसे खुदा के करीब जाएंगे, हमारे लिए आसमान खुलेगा और खुदा हमारी जिंदगी में आसमान खोलकर ढेरों बरकत नाज़िल करेगा। और सबसे बड़ी बरकत रूह कुदस की वो कुदरत आकर मसीह के ऊपर ठहरी, और इसी तरह हर वो शख्स जो खुदा के कलाम को, उसकी सच्चाई को मानता है, उस पर आकर ठहरती है, बल्कि उसके अंदर आ जाती है। और यीशु मसीह ने बपतिस्मे के बाद रूह कुदस को लिया और अपनी जिंदगी रूह कुदस के ताबे की। ये वाक़या एक बहुत ज़बरदस्त मुकाशवे के साथ है। आगे चल के मैं इस बात को आपको सिखाऊंगा कि ये हुआ क्या था और उसके पीछे क्या खुदा की मर्जी थी। ये बहुत सीखने वाली बातें हैं, लेकिन इस वक्त हमारा टॉपिक सिर्फ बपतिस्मा है। बपतिस्मे के बारे में हम देख रहे हैं कि हमारा जो आइडियल है, जिसकी हम ताबेदारी कर रहे हैं, कि सबसे पहले उसने भी लिया और हमने उसको फॉलो करना है। नंबर 1, जानना बहुत ज़रूरी है, ये बात सच है कि हम उसे फॉलो करें। खुदा उनकी कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 11 आयत में कि मैं तो तुमको तौबा के लिए बपतिस्मा देता हूँ जो कि पानी का है, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ पे 2 चीज़ें सामने आती हैं, एक रूह कुदस और दूसरा आग। ये भी एक बड़ा मजमून है और इसके लिए भी हमें बहुत सारी बातें आगे चलकर समझ में आएंगी। खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए इस खास मकसद के लिए भेजा और उसने हमारे लिए भी एक बपतिस्मा रखा जो सिर्फ वही दे सकता है, और वो इस बपतिस्मे से हटकर है, वो रूह कुदस का बपतिस्मा है। लेकिन इस वक्त हम एक बात पर गौर कर रहे हैं, वो पानी का
वो बपतिस्मा जो तौबा का बपतिस्मा है, जो हमें गुनाह आलूदा ज़िंदगी से धोकर एक नई ज़िंदगी में लाता है, उसके बारे में सीख रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस इस बपतिस्मे के बारे में ये सिखाती है कि हम यीशु मसीह की रास्तबाजी को पूरा करते हुए एक बहुत बड़े भेद की तरफ जाते हैं। और वो भेद ये है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये जो बपतिस्मा है, यीशु मसीह हमारे लिए मरा और दफन हुआ, और यीशु मसीह हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये जो मरकर जी उठना है, ये एक बड़ा ख़ास राज है जो खुदा की कलाम में हमें इस बपतिस्मे में पूरा करना है। हम बपतिस्मा जब लेते हैं तो हम मसीह में मरते हैं और पानी में जाते हैं। हम जब बपतिस्मा लेते हुए पानी से बाहर आते हैं तो हम मसीह के मर कर जी उठने के उस हालत को, जो मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसको अपनाते हैं। ये बपतिस्मा मर कर जी उठने की रस्म है जो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, और हम एक नए इंसान की शक्ल में, जो एक पाकीज़ा और बेदाग इंसान है, उसकी हालत में ऊपर आते हैं। और फिर उस बर्तन के धोए जाने, साफ होने की मानन खुदा का रूल कुदस हमारी ज़िंदगी में, जैसे यीशु मसीह ऑलरेडी पाक था, उसने इस रस्म को भी पूरा किया और खुदा का रूप उस पर आकर ठहरा, इसी तरह खुदा का रूह हम पर भी आकर ठहरेगा और हमारी ज़िंदगी खुदा के कलाम के और करीब, बल्कि उसकी तय की बातों को भी सीखना शुरू कर देगी। सो बाइबल मुकद्दस में बपतिस्मे के बारे में हम आगे बढ़ेंगे और इसको एक ऐसी रस्म जिसको हम रस्म दफन कहते हैं, इसके नाते अपनाते हैं, जिससे हमारी पुरानी ज़िंदगी मसीह के साथ पानी में, जैसे मैंने अभी बताया, दफन होती है और नई ज़िंदगी मसीह के साथ फिर जिंदा हो जाती है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में ये पानी का जो अमल है, ये एक नए मखलूक के इजहार को पैदा करता है। हम एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जो इस दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखता, ऐसा इंसान जो आसमान से ताल्लुक़ रखता है, और उसे नया मखलूक कहते हैं। मखलूक बोलते हैं जो खला में रहने वाला इंसान हो। हमारी हालत इस दुनिया से हट जाती है। याद रखें, अगर आप ऐसी बरकत पा चुके हैं या पाना चाहते हैं तो आपका ताल्लुक़ फिर इस दुनिया से नहीं रहेगा। आप आसमानी, उस आसमान के खुदा के लोग बन जाएंगे और आपकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी बरकत का, जो कि खुदा की तरफ से है, एक ऐसा हालत इख्तियार कर जाएगी जो इस दुनिया से हट कर होगी, और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बहुत अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा। इस वक्त इस मैसेज को सुनते हुए मैं आपसे एक बार फिर, इससे पहले कि बपतिस्मे में आगे बढ़ें, मैं आपको कहता हूँ गौर से सुनिएगा और मत जाइएगा, क्योंकि हम आगे चलकर बहुत कुछ बपतिस्मे के बारे में सीखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।